इंसान अपने किए कर्मों का फल जरूर भरता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान ने कोई बुरा कर्म अपनी जिंदगी में नहीं किया होता, फिर भी उसका फल उसे भोगना पड़ता है। इंसान सोचता है मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं, कि लोग मिलते हैं कि मैंने इस जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी दुखी हूं, फिर भी परेशान हूं। तो उसकी वजह होती है इंसान के संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म इंसान के साथ जुड़े होते हैं। और उन पाप कर्मों को अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम ही खत्म कर सकता है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है, औषध है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से कोई प्रभु का नाम लेता है तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटते ही हैं, जो बेवजह काम धंधे में बाधा, शरीर में रोगों का लग जाना, जिन्हें कर्म रोग कहते हैं, वो राम नाम से कट जाया करते हैं। लाखों मरीज आते हैं और उनके अनुभव बताते हैं कि उन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपा, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट गए। कैंसर जैसे रोग जिन्हें डॉक्टर लाइलाज कहते हैं, ऐसे मरीज जहां देखे गए, 3rd 4th स्टेज का कैंसर होते हुए भी वो आज भी जिंदा है। कहां डॉक्टर बोल देते महीना 2 महीना, ऐसा कैसे संभव होता है? जैसे बच्चा भूखा हो मां तड़प उठती है, जैसे आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उसके जरा सी चोट लग जाए आपकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकलते हैं। ऐसी ही भावना अगर आप भगवान अल्लाह राम के लिए बनाएं, उसको याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें, तो जिस मालिक ने शरीर बनाया है उसके लिए रोग निकालना इस तरह है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, पता तक भी नहीं चलता और शरीर तंदुरुस्त भी हो जाता है। सच्ची भावना से। वो आपके पैसे का भूखा नहीं है, फिर तो अरबों खरबोंपति कभी बीमार हो ही ना। पैसे का भूखा नहीं है, वो भावना से मिलता है। जिसकी शुद्ध भावना होती है वो मालिक को पा लिया करते हैं, उन्हीं पे मालिक की कृपा दृष्टि होती है, साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान का नाम जपने के लिए कोई काम धंधा नहीं छोड़ना, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई पैसे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए आप मालिक का नाम जपें, मालिक की भक्ति करें, तो उसकी कृपा दृष्टि आप पे जरूर बरसेगी। एक कहावत है,
हाथ से कार करो और जुबान से अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करो। काम धंधा भी करते रहो, वो तो अपने हाथों पैरों से करना है, और जीबा ख्यालों से मालिक का नाम जपो। दिमागी काम आप करते हैं तो जब आप सुस्ताते हैं, थोड़ा समय बैठते हैं, उस समय मालिक को याद करो। मालिक की गई भक्ति आपके पाप कर्मों को जलाने में सक्षम है। उसी से आपके पाप कर्म कटेंगे, उसी से आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। तो इसलिए भाई, ईश्वर का नाम आपके पैसे का, जमीन जायदाद का, किसी चीज का भूखा नहीं है। ईश्वर को तो भावना से पाया जा सकता है। जिसकी शुद्ध भावना होगी, जो सच्ची भावना से मालिक को याद करेंगे, उन पे ही मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी, उन्हीं पे ही मालिक का रंग चढ़ेगा। तो आप मालिक के नाम का सुमरन करें, अच्छे कर्म करें। जिंदगी मालिक की नेमत है, बड़ा सुंदर तोहफा है, इसको बर्बाद ना करें। सुमरन भक्ति से आत्म रक्षा करते हुए अच्छे कर्म करते रहिए। यकीन मानिए, मालिक की दया में रहमत से आप अंदर बाहर से बहारें लूटने के काबिल बन जाएंगे।